नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की 2 दिवसीय उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का हुआ आयोजन। पौड़ी अस्पताल प्रबंधन पर गुलदार के हमले के घायलों का इलाज न करने का आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। श्रीनगर में अनियंत्रित होकर झील में समाया ट्रक, चमधार के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की चेतावनी, पहाड़ी जिलों में होगी बारिश। एसओजी बागेश्वर ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। मंगलवार की शाम को लक्सर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचने पर विधायक उमेश कुमार शर्मा के पास ग्रामीणों का एक हुजूम दाब की कला नामक गांव से निर्माण नियमावली के विरुद्ध निर्मित की जा रही सड़क की शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बाद विधायक उमेश कुमार ने ग्रामीणों द्वारा इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खुद गांव की सड़क का निरीक्षण किया, निर्माण में घटिया सामग्री संबंधित शिकायत का पुख्ता किया और उसके बाद उन्होंने सड़क निर्माण में जुटे ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और मौके पर लोक निर्माण विभाग को तलब किया। साथ ही संबंधित सड़क का निर्माण मानकों की निर्धारित गुणवत्ता वाली सामग्री के तहत किए जाने के निर्देश दिए। आपकी का है ये गांव की जो सड़क है मुख्य सड़क से अंदर तक, उसका निरीक्षण किया और 2 सेंटीमीटर ये पास है। तो अभी वही देख रहे थे कि निर्माण कार्य जो है वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा है इसका, और क्वालिटी कैसी है उसी का निरीक्षण किया है। रोड बन रही है, ये गोवर्धनपुर रोड के साथ है, एक लिंक रोड है। माल ऐसा करना चाहिए जिससे कि 5 साल है जो चलनी चाहिए। अब ये बार बार टूटने से फ़ायदा क्या है? ये इनसे ठेकेदारों से वसूली होनी चाहिए, क्योंकि पैमाना जो कहता है हमारा PWD का, वो जब खड़ी करते हैं अपनी एक कील खड़ी करते हैं तब ये पता लगता है कि बरसात के मौसम में वो टूट जाएगी, क्या होगा फिर बाद में। देहरादून के वालिया फॉर्म में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 दिवसीय उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन शुरू किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 1 और 2 जून तक चलेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में सिर्फ झूठ को बेचा है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस शिविर में अपनी बात रखी। की जरूरत है, जो 8 सालों में लगातार मोदी जी और उनकी टीम ने झूठ बेचा है। महंगाई कम करेंगे कहा था, तो आप देख लीजिए आज किस बेतासा महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज नौजवान नवयुवतियाँ सब बेरोजगार पड़ी हैं। हर घर में कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट या बड़ी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत सारी परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, लेकिन रोज़ एक नया सपना, कभी मंदिर का सपना, कभी कुछ और सपना, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बीजेपी ने 15-20 साल लोगों को मेंटली तैयार किया, उसको आगे रखकर सपना दिखाना। और लोग जो हैं आवाम परेशान है, और लेकिन उस चीज़ से बाहर निकालने का काम इस चिंतन शिविर के द्वारा हम अपने सिपाहियों को तैयार करने का काम करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तराखंड में 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन आज शुरू हो रहा है। उसका शुभारंभ थोड़ी देर में हो जाएगा। प्रदेश प्रभारी जी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे तमाम प्रमुख नेता इसका शुभारंभ करेंगे। 2 दिन तक हम राज्य के तमाम लीडरशिप के साथ बैठ करके चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कैसे पार्टी को ग्रास रूट से लेकर के राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करें। जो वर्तमान देश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, पूरा देश आर्थिक रूप से डिरेल हो चुका है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई आम नागरिक की कमर तोड़ चुकी है। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चिंतन शिविर है, महत्वपूर्ण चिंतन मंथन इस कार्यशाला में होने जा रहा है। और कल हम इसका जब समापन करेंगे तो निश्चित तौर पे एक रास्ता तय करेंगे कांग्रेस जनों के लिए, जिस पे चल करके कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ देश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए हम लोग मजबूती से संघर्ष कर सकें। विगत 30 मई को बेंगलुरु कर्नाटक में किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर हमला किए जाने और स्याही फेंके जाने के विरोध में देश भर के किसानों में रोष है। चौधरी राकेश पर हुए हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठन में भारी रोष है। किसानों ने कर्नाटक पुलिस पर राकेश टिकैत पर हमला कराए जाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाए हैं। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जो किसान हैं राकेश टिकैत जी के साथ जो बेंगलुरु में शाही फैक्ट्री की घटना हुई है उसके विरोध के संबंध में यहाँ पर आके इन लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। ज्ञापन को उचित माध्यम से अपने गंतव्य को भिजवा दिया। घटना कल बैंगलोर में हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ और उसके बाद काली सही फेंकी गई। ये चौधरी राकेश टिकैत पर हमला नहीं है, इसे देश का किसान कौम पर हमला मान रहा है। तो अगर हमारी कौम पर हमला होगा तो किसान कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटेगा। आज हमने केवल एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को, केंद्र राज्य सरकारों को चेताया कि भविष्य में इस तरह की घटना अगर दोबारा हुई तो अंजाम भुगतने के लिए सरकारें तैयार रहें। अगर सरकारों में बैठे लोग इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देंगे तो कल के दिन ये घटनाएं इनके साथ भी होंगी। इस बात को ये सरकारें ना भूलना। ये कल चौधरी साहब को जो वहाँ स्याही फेंकी गई, माइक से हमला किया गया, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और उसे देख कर यहाँ किसानों में पूरा रोष पैदा हो गया और हम तो कदम कोई और ही उठाते, पर हमें जैसा हाईकमान से आदेश मिला हम उसके अनुसार आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए सब लोग पहुँचे और आनंद फानन में कोई तैयारी भी नहीं थी। जिसको भी पता लगता रहा अपनी इच्छा से सब लोग यहाँ पहुँचे और आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के नाम से। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास कल जनपद भ्रमण के कार्यक्रम के तहत ग्वालदम होते हुए गरुड़ बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि गरुड़ क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण कर उनके द्वारा किया गया है। साथ ही गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग पर निरीक्षण कर ठेकेदार और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समय से इस महत्वपूर्ण सड़क का कार्य पूरा करें, अन्यथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड घोषित करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें चंपावत उपचुनाव हेतु प्रभारी मंत्री बनाया गया था। लगातार चंपावत विधानसभा में रहने के कारण साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत ऐतिहासिक होने वाली है। सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का 8 वर्ष पूरे होने में लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम था। अपने मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पार्टी कार्यालय में भी आज ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद ग्वालदम में मुझे पत्रकारों के छठे अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला और आज ही गरुड़ क्षेत्र का भ्रमण का भी मौका मिला है। कई जगह डामरीकरण हो रहा है, मगर असमय बारिश होने के कारण हमारे वहाँ के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। फिर भी मैंने चेतावनी दी है विभाग के लोगों को कि डामरीकरण का काम यथाशीघ्र हो, गुणवत्तापूर्वक हो। यदि कौसानी बैजनाथ में समय में अगर काम नहीं होगा, कोई कमी रहेगी, तो मैं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आता है और पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कई अन्य कार्यक्रम भी क्षेत्र में हो रहे हैं और लगातार जब भी ये चुनाव के बाद क्षेत्र का भ्रमण हुआ, उसके बाद चंपावत चुनाव में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली और कम से कम 26 दिन का चंपावत जनपद और विधानसभा के चुनाव में भ्रमण कार्यक्रम हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकलापों को भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखा और आतिशबाजी और उन्होंने जश्न भी मनाया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड मल्लीताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। उपस्थित सभी लोगों ने मोदी के 8 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल के उपलक्ष्य में बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर, साथ ही इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, मनोज जोशी, विवेक वर्मा समेत कई लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत निर्धारित सुगम दुर्गम क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण को लेकर सबसे पहले मोर्चा द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी तथा इस मामले को मोर्चा द्वारा शासन के समक्ष रखा गया था। पूर्व की स्थिति 2018 के आधार पर दुर्गम दर्शाए गए कॉलेजों को सुगम तथा सुगम दर्शाए गए कॉलेजों को दुर्गम में तब्दील कर दिया गया, जो कि मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है। नेगी ने कहा कि राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के कार्मिकों के कोटिकरण में अव्यवहारिक परिवर्तन किया गया था, जो किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं था। जनपद पौड़ी को दुर्गम क्षेत्र दर्शाया गया था, जबकि श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज, NIT सेंटर, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल निदेशालय नेशनल हाईवे पर स्थित है तथा पौड़ी में गढ़वाल केमिस्ट्री एवं इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन इनको दुर्गम दर्शाया गया था। दरअसल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय इसके कोटिकरण के
खिलाफ जन संघर्ष मोर्चा ने सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जो निदेशालय स्तर से कोटिकरण किया गया ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और एक तरह से कहीं भी तर्क संगत नहीं है। मामला ये था कि वर्ष 2018 में चाहे हम श्रीनगर की बात करें या खास पौड़ी मुख्यालय की बात करें, नैनीताल की और तमाम ऐसी जगह, अल्मोड़ा, इन जगहों को उस समय सुगम दर्शाया गया था क्योंकि सारी की सारी रोड हेड पे सारी सुविधाएं वहाँ पर है। लेकिन अभी 2022 में इन्होंने उसको जो तमाम क्षेत्र, चाहे श्रीनगर की बात करें, पौड़ी की बात करें, नैनीताल की बात करें, नरेंद्र नगर की बात करें और नई टिहरी की बात करें, इन सबको दुर्गम दर्शाया गया था। इस चीज़ को लेकर के हमने अभी आवाज़ उठाई। उसके बाद सूचना और लोक जनसंपर्क विभाग के हल्द्वानी में तैनात सहायक निदेशक प्रकाश सिंह भंडारी की अधिवस्था आयु पूर्ण होने पर विभाग के कार्मिकों और पत्रकार बंधुओं ने भावभीनी विदाई दी। सहायक निदेशक भंडारी ने विभाग में सन 1988 माह दिसंबर में देहरादून में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। विभाग में अपनी 33 वर्ष 5 माह की सेवा ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करने के उपरांत 31 मई को वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सहायक निदेशक भंडारी ने कार्मिकों को टीम वर्क के साथ काम करने की बात कही और साथ ही कहा कि विभाग भी मेरा परिवार है। परिवार के मुखिया का दायित्व है कि वह सभी कार्मिकों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर और यहां स्थित ब्रह्म कुमारी शाखा ने संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया। कॉलेज के छात्र छात्राओं और नरेंद्र नगर स्थित ब्रह्म कुमारी शाखा द्वारा आयोजित इस जन जागरूकता अभियान रैली में नगर पालिका नरेंद्र नगर के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा सहित सभासदों और शहर के कई व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आज हिंदुस्तान के अंदर ये एक तंबाकू का सेवन का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी जो आने वाली पौध है और जो हमारे जवान बच्चे हैं ये काफ़ी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। और आज जैसे ये 31 मई को ये निषेध कार्यक्रम किया गया है तंबाकू का, तो मैं चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस पे आज कई लोगों के परिवार बहुत परेशान हैं। इनके माँ बाप इस नशे के कारण बच्चों के अंदर जो प्रवृत्ति बन रही है, तो मेरा सभी से अनुरोध यही होगा कि आप इस बीमारी को, इस किसी भी नशे को अपने से दूर करें और खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें और अपने घर वालों को स्वस्थ। सर, हम पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे की तरफ आज बिल्कुल ज़्यादा ही इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो आज स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि इन बच्चों को आप मतलब टीचर्स की भी बहुत अहमियत है कि इन बच्चों को दूर रखें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इनकी तरफ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं क्योंकि यही बच्चे ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य बनने वाले हैं। इसके लिए आपने आज क्या किया? इसके लिए आज हमने रैली निकाली है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि आज से लगभग 21-22 साल पहले इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी और आज प्रतिभा पाटिल ने इनकी वो स्थापना की थी। तो आज यही हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे इससे दूर रहें और जो युवा पीढ़ी है, बच्चे भी भले लेकिन जो आज भी टीचर्स है या फिर है ये भी मतलब हम भी कर रहे हैं, मतलब ये भी हम दूर रहे। 31 मई है सर, आज विश्व तंबाकू दिवस निषेधन दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर हमने आज नरेंद्र नगर इधर हमने रैली निकाली है, जिस पे आज की पीढ़ी हमारे जैसे नवयुवक आज इसका सेवन बहुत अत्यधिक कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए यही बोलूँगा कि हमारे जैसे युवक इसका बहिष्कार करें और इसे अपने से बहुत दूर रखें। धन्यवाद। हल्द्वानी के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एयरफोर्स स्टेशन भवाली में मुख्य अतिथि के ग्रुप कैप्टन पीडी ओझा और स्टेशन कमांडर भी मौजूद रहे। सभी नवनियुक्तियों को विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कमांडर एस नागराजन ने शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने विद्यालय के कैडेट्स को उनके कर्तव्यों को सत्य, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने के लिए कहा। विद्यालय में स्कूल कैप्टन के पद कैडेट अमन सिंह, उप कैप्टन विवेक जोशी, अकादमिक कैप्टन कुशा दुर्गापाल, स्पोर्ट्स कैप्टन पूरन सिंह, एनसीसी कैप्टन आदित्य यादव, बैंड कैप्टन पीयूष रौतेला ने ग्रहण किया। वरिष्ठ सदनों के कप्तान कैडेट आयुष्मान रावत, अश्विनी कुमार, अभिनव चौहान, वंश डांगी और कनिष्ठ सदनों के कप्तान कैडेट बादल सिंह, रुद्र प्रताप, श्रेष्ठ जोशी, अनंत और सजग सैनी नियुक्त किए गए।
बागेश्वर एसओजी की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लंबे समय से एक व्यक्ति हल्द्वानी में स्मैक लाकर बागेश्वर जिले के युवाओं को बेचता है और स्मैक बेचने का बड़ा सौदा भी तस्कर द्वारा किया जाता है। सूचना पाकर एसओजी की टीम प्रभारी एसओजी कुंदन रौतेले के नेतृत्व में मौके पर मंडल सेरा बाईपास पहुंची, जहां संदिग्ध दिख रहे युवक को देखने के पश्चात रोके जाने पर युवक भागने लगा, जिसके बाद बड़ा सौदा करने आए स्मैक तस्कर को एसओजी टीम द्वारा घेर कर दबोच लिया गया। जिसके बाद युवक की पहचान भूपेंद्र दानू उर्फ भुट्टन के रूप में की गई, जिसके पास 4.35 ग्राम स्मैक एसओजी द्वारा बरामद की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि इस सातिर नशाखोर की तलाश बहुत लंबे समय से पुलिस कर रही थी, लेकिन यह स्मैक तस्कर बार बार पुलिस और एसओजी को चकमा देकर बागेश्वर के युवाओं की रगों में लगातार नशा घोलने का काम कर रहा था। नगर पंचायत बेरीनाग के अध्यक्ष हेमपंत ने नगर की पेयजल समस्या और नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने कहा कि बेरीनाग में पेयजल योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। नगर में बिछाई गई पेयजल लाइन को मानकों के अनुसार नहीं बिछाया गया है। नगर क्षेत्र में पानी की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। नगर पंचायत को नगर पालिका की घोषणा करने के बाद भी नगर पालिका नहीं बनाई गई है, जिससे नगर क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने ये कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन और भी अधिक उग्र किया जाएगा। प्रमुख मांगे हैं। जो हमारी पहली मांग है वो तो ये है कि बेरीनाग में नगर जल निगम और जल संस्थान द्वारा 2 लिफ्ट योजनाएं संचालित की जा रही हैं, परंतु उसके बाद भी कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है और लोगों को बहुत दूर दूर से पानी ढोके लाना पड़ रहा है। और जो दूसरी हमारी प्रमुख मांग है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बेरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा और वित्तीय स्वीकृति शीघ्र दी जाए, ताकि जो हमारा राज्य वित्त का पैसा है वो बढ़ सके और हम जो अपेक्षित विकास कार्य हैं उनको गति दे सकें। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लगातार आंदोलन करेंगे और अभी तो सिर्फ क्रमिक अनशन चल रहा है, आगे इसको फिर हम आमरण अनशन में बदलेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन के ट्रक चालक के अलावा कोई अतिरिक्त सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी चालक का दलदल में कुछ पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की, साथ ही चालक की खोजबीन भी जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक मैदानी क्षेत्र से भरे हुए सीमेंट का ट्रक लाकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था, तभी चमधार के पास यह हादसा हो गया। चालक का नाम प्रदीप कुमार निवासी रायबरेली बताया जा रहा है। श्रीकोट चौकी इंचार्ज ने बताया कि ट्रक चालक के बारे में अन्य ट्रक चालकों से जानकारी जुटाई जा रही है। जनपद पौड़ी कठूर गांव के ग्रामीणों ने पौड़ी अस्पताल प्रबंधन पर उनके साथ अभद्रता करने और घायलों का इलाज न करने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा घायलों व ग्रामीणों के साथ हुई गहमागहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले के तहत 30 मई को कोट ब्लॉक के कठूर गाँव के 2 लोगों पर कुलदार ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। घायलों को इलाज के लिए पीपीपी मोड़ के जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का उपचार करने से मना कर दिया, साथ ही ग्रामीणों के साथ अभद्रता की। इस बीच मामला ग्रामीणों और अस्पताल प्रबंधन के बीच हाथापाई तक पहुंच गया था। बमुश्किल से मामला किसी तरह से शांत हुआ। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने घटना का संज्ञान लेते हुए बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि यदि ये आरोप सही है तो अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।